जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कार्यक्रम के पहले सूचना, यह समापन का कार्यक्रम है, तो जिस पवित्र नाम को आप उच्चारण करोगे वह इतनी ज़ोर से करना कि यहाँ पर सारा वातावरण गूंज उठे। तो पहले मैं उस नाम को लूँगा, बाद में आप लोगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस इंदौर संगत के सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्यार से जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों, कभी भी जब इस धरती के ऊपर झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि अमानवीय कृत्य होने लगते हैं तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। यह जो आवाज़ लगाई मालिक ने कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन तो हमेशा होते रहते हैं। कई सामाजिक परिवर्तन, कई राजनीतिक परिवर्तन, कई धार्मिक परिवर्तन, लेकिन योग का परिवर्तन बहुत मुद्दत बाद होता है। जब इंसान धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ जाता है तब योग का परिवर्तन होता है। तो पिछले दो परिवर्तन जब हुए तो अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। अभी ये परिवर्तन जो होने जा रहा है ये प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, प्रकृति तत्व है। तो तत्व के द्वारा यह परिवर्तन होने जा रहा है। तो बात ये महत्वपूर्ण है
कि आपने जो कर्म कर दिए इसे तो महात्मा माफ़ कर देंगे। महात्मा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि लाशे के ऊपर लाशे गिरेंगे, उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो ऐसा भयानक समय जब आपके सामने आ रहा है और आप कोई अलग ही बातों में लग रहे हो, तो यह ठीक नहीं है। धरती के ऊपर कितने महात्मा आकर के चले गए, जिन्होंने जीवों को समझाने के लिए अथाह परिश्रम उठाए, पर जीवों ने नहीं माना। अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बात को समझो, बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन होता है तो कितनी जानें चली जाती है। आप यहाँ पर बैठे, उनमें से किसी व्यक्ति को याद होगा, गुरु महाराज ने स्टेज से कहा था कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। ध्यान से सुनो, हमारा समय पूरा हो चुका है, लेकिन इस धरती पर ऐसे महापुरुषों का पुण्य है तो हम जीवित हैं, वरना हमने हमारा जीने का अधिकार खत्म कर दिया है। धर्म तो इतना ख़त्म किया कि किसको धर्म कहते यह भी पता नहीं। अरे धर्म नहीं कहता किसी के बहू बेटी पे निगाह धरो, धर्म नहीं कहता किसी के घर लुटो बर्बाद करो, धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो, धर्म नहीं कहता किसी जीव पे हत्या धरो। अपने अपने नेकी से चलना यह तो धर्म सिखाता है। और आज धर्म के नाम पर कितनी जनहानि हो रही है। तो कितना भयानक समय ये। और इसमें दूसरी एक बात आ गई कि महात्माओं ने कहा कि आई विपत बड़ी भारी। इधर समय खराब आ रहा है, इधर जनता को धर्म पर लाना है, जनता मानने को तैयार नहीं, और यह दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि आई विपत बड़ी भारी। एक समस्या आ गई, वो ये है कि आएगा घोर जमाना। ऐसा ज़माना आएगा घोर ज़माना। कई पंथ पड़ेंगे नाना, कई पंथ हो जाएंगे, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। सभी पंथियों को अभिमान, मेरा गुरु बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा। भाई आप सभी लोग जानते हैं प्रभु को मिलने का रास्ता एक है, तो तुमने इतने रास्ते कैसे बना दिए? तो यह सारा जो खेल है यह ईश्वर का खेल है। तो आगे क्या कहा? पंथ पड़ेगा नाना, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी। आगे कहा आपस में वीर लड़ेंगे, हर गांव में खून बहेंगे, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे, दुख पाए नर नारी। ऐसा समय आएगा कि जो रक्षक वीर है वे आपस में लड़ने लगेंगे, हर गांव में खून बहने लगेगा,
और कोई समझदार समझाने वाला आया तो उसके बात को नहीं समझोगे, नहीं किसका ज्ञान सहन करेगो। आगे कहा आपस में चलेंगे डंडे, समाज समाज में, भाई भाइयों में, परिवार परिवार में आपस में चलेंगे डंडे, हर शहर पड़ेंगे ठंडे, गुंडों के लगेंगे झंडे, दुख पाएंगे नर नारी। यह चिन्ह आप देख रहे हो। तो ये समझाने के लिए, इसको हटाने के लिए कहा हर गांव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धाका, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। जो आवाज़ लगा रहे आपके आओ सतयुग, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यह सतयुग के अधिकारी बनना चाहते हैं तो महात्माओं ने लिखा कि सेवा करेगा कोई बाका। मामूली व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, स्वार्थी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। सेवा कोई मामूली बात नहीं है। सेवा करते भी हो तो उसके पीछे कोई ना कोई आशा रखते हो। निस्वार्थ सेवा कर दोगे तो सतयुग के अधिकारी बन जाओगे। और सतयुग, बाबा जी ने कहा अगर तो मैं चाहूँ तो पलक मारते सतयुग ला सकता हूँ, पर कितने लोग रहेंगे? यह धरती के ऊपर सतयुग आ जाएगा तो कितने लोग रहेंगे? महात्माओं ने इशारा दिया है। कौन रहेगा इस दुनिया में? आओ कोई बताओ रे। सिलक रहा है सारा संसार धधक कर, जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडल में ज्वाला उफाड़े, सागर सिलक रहा है, सिलक रहे भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। पांचों तत्वों में आग लगी है और तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का है। तो इन तत्वों में जब आग लगी है तो तुमको शांति कहाँ से मिलेगी? शांति पाने का रास्ता अलग है और हम अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो कहा कि अब सब जल रहा है। चंदा, सूरज, नभगन तारा ये ज्वाला में खाक हुए। यह जो ज्वाला भड़क रही है, ईर्ष्या की, क्रोध की, मत्सर की, ये ज्वाला में चंदा, सूरज, नभगन तारा ये ज्वाला में खाक हुए। राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। आप कहोगे यह कैसे बातें कर रहे हो? तो सुनो, यही तो कहता था कि अटपटे शब्द होते। राम जल रहे हैं इसका मतलब सुनो। अगर तुम राम बनने की चेष्टा करोगे, एक वचनी, एक पत्नी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये समाज तुमको रगड़ देंगे। इसलिए कहा कि राम भी जल रहे और कृष्ण भी जल रहे। अगर आप कृष्ण बनने की कोशिश करोगे तो कृष्ण ने क्या काम किया? एक तरफ से गुंडों का सफाया किया। तुम अगर गुंडों का सफाया करने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, तुम फांसी हो जाएगी। इसलिए अभी वह भी नहीं चलेगा। राम भी जल रहे, कृष्ण भी जल रहे, जाओ कोई बचाओ रे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और माया का है था काया। आज तक आपने ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को पूजा करके अपने काम बना लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और माया का भी कहाँ था है? माया का भी थारा नहीं है। ज्ञान ध्यान की गठरी सिल गई। तुमने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है किताबें पढ़ पढ़ करके, तो कहा ज्ञान ध्यान के गठरी सिल गई, जाओ कोई आजमाओ रे।
अंत में कहा, टुकड़ा दास गुरु घर बोले। जानते हैं गुरु घर कहाँ है? बताऊंगा। टुकड़ा दास गुरु घर बोले, आप में आप समाओ रे। एक दूसरे की बात को मानो, विरोध मत करो। यहाँ तो हर बात में काट दिया जाता है, तो आग ज़्यादा फैल रही है। दूसरी एक बात मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समय है इसलिए। गुरु महाराज ने कहा है कि दो धारे चलेगी, अच्छी तरह समझो। एक चलेगी काल की और एक चलेगी दयाल की। तो आप काल किसको समझोगे, दयाल किसको समझोगे? या तो सारा नक्शा अलग है। जैसे गगन में सूरज है, सूरज का प्रतिबिंब पानी में गिर रहा है, पानी का प्रतिबिंब दीवार पे गिर रहा है। और किसी ने दीवार पर का सूरज देखा तो पूछते हैं सूरज कैसा है, तो बताता है कि गोल होता है, प्रकाशित होता है। सारा सूरज के ये बताएगा, लेकिन उससे प्रकाश मिलने वाला नहीं, वो छाया है। तो मालिक ने जब आपको कहा है कि तुम छाया के पीछे दौड़ रहे हो, तो यहाँ पर सब छाया है और इस छाया के पीछे आप दौड़ रहे हो। तो काल के धार, अब मैं एक बताना चाहता हूँ। मेरे एक प्रेमी भाई मुझे बता रहे थे कि बोले हमारे परिवार में हमारी माता जी हमसे बार बार झगड़ा करते थे, और मेरा ये मुद्दा था कि मैं फिर माँ बाप की सेवा करूं, और अगर मैं माँ बाप की सेवा नहीं करता तो लोग मुझे क्या कहेंगे। थोड़ा सोचो कहाँ तक बराबर है। यह संत मत है, यह दीक्षा नहीं। लोग क्या कहेंगे इसके लिए तुम सेवा कर रहे हो। उसके शब्दों से निकल रहा है कि अगर मैं सेवा नहीं करूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो जनता के कहने के लिए कि सेवा ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सेवा किसको कहते हैं। इसलिए कहा कि सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। अपना ये देश है, अपना हिता कहलाएंगे। देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर कर जाएंगे। गरीब अमीर मिलकर के देश का मान बढ़ाएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। तो आगे इसमें कहा है कि आओ आओ, किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का। किस प्रेमियों के दिल में दर्द है कि हमारा भारत बेईमान होता जा रहा है। तो कहा कि जिसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का, देते हैं गुरुदेव दवा उस मरीज को होशियारी का। क्या दवा देते हैं? सबसे छोटे बनो, सबसे छोटे बनो, करो कल्याण सभी नर नारी का। इसके खातिर सभी तरह के अजमा लो अख्तियारी का। जब तक आप अपने आप को छोटे नहीं बनाओगे, अपने आप को दीनहीन नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी सारी बातें फोल रहेगी। छोटे बनो, दीन बनो। वह दीनों का दाता है, घमंडियों का नहीं। तो प्रेमी भाइयों, हम सब लोग काल के धार में चल रहे हैं। दयाल के धार का तो हमको पता ही नहीं, काल के धार में चल रहे हैं। तो इस धार से अगर आप चलते रहेंगे
और आध्यात्मिक चर्चा करते रहोगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक करते रहोगे। इसके एक बात बताता हूँ। भारत में साधु समाज की परिषद भरी, सभी साधुओं को इकट्ठा किया गया। उस समय भारत के आद्य शंकराचार्य जो थे वे सभा के अध्यक्ष थे। तो वहाँ पर सभी जिनको बुलाया गया था साधुओं को, वे स्टेज पर बैठे और शंकराचार्य पूछने लगे हर व्यक्ति से, तुम कौन सा वेद जानते, तुम कौन सा वेद जानते, तुम कौन सा वेद जानते। तो वहाँ पर अपने देश के महाराज तुकडोजी महाराज भी गए थे। उनको पूछा तुम कौन सा वेद जानते हैं, तो आप अच्छी तरह समझो। उन्होंने क्या जवाब दिया, वेद वाद मैं कुछ नहीं जानता, समाज मेरा वेद है। तो आद्य शंकराचार्य ने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, अगर तुम वेद नहीं जानते हो तो यहाँ बैठने के लायक नहीं हो, उतार दे। उनके जो चाहते थे उन्होंने उसी वक्त पंडित जी से फ़ोन किया। जवाहरलाल तुरंत हवाई जहाज से वहाँ पर पहुँचे और इनको स्टेज पर बुला करके आद्य शंकराचार्य से कहने लगे, बोले महाराज ये 4 वेद नहीं, ये 5 वेद जानते हैं और तुमने इनका अपमान कर दिया। तो वहाँ पर उनको अध्यक्ष पद दिया और सबका संभाषण हुआ। आखिर में संभाषण अध्यक्ष का होता है। तो उन्होंने क्या कहा अपने भाषण में, वेद शास्त्र तुम पढ़ते हो पर जन भाषा नहीं जानोगे, तब तक ये समाज न सुधरे, क्या कहना ये मानोगे। वेद पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, पर इनको क्या तकलीफ है, इसको नहीं जानोगे तो ये क्या समझेंगे। वो साहित्य विद्वान रत्न बड़े, आप साहित्यिक हो, विद्वान हो, बड़े रत्न हो। वो साहित्य विद्वान रत्न बड़े, जब तक कदर नहीं है गरीबन की तब तक सुनसान पड़े। तो आज सारे महात्माओं ने जो कहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं। सभी महात्माओं ने कहा, मराठी में लिखा है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो सापुले, तोचे साधू ओळखावा देव तेथेचे जानावा। जो गरीब है, दीन है, दुखी है, इनको जो अपना समझता है उसमें वह ईश्वर की शक्ति काम कर रही है, जिसे आप गुरु कहते हो। वह गुरु शक्ति उसमें विराजमान है, उस पोल में। और कल मैंने बताया था कि गुरु गंगा गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु की सेव। अगर गुरु से मिलना कठिन है तो सेवा किसकी करोगे। तो सेव करने का मतलब है जिस पोल से आपको नामदान मिला है उस पोल की सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो। तब वह अंतर का जो गुरु यानी पावर, गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं, पावर है, वह पावर तुमको हासिल हो जाएगी। और तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम जो कहोगे वह प्रकृति को करना पड़ेगा। मैं इतना तरस रहा हूँ, इतना तड़प रहा हूँ, सत्संग देते देते हर सत्संग में बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं और एक व्यक्ति से काम चलने वाला नहीं है। आप सब लोग अपने अपने अधिकार को समझो, अपने अपने धर्म को समझो। सच्चा धर्म क्या है? माँ का धर्म अलग, बेटे का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, पत्नी का धर्म अलग। यानी हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य। तो अपने अपने कर्तव्य की पालना करो,
अपने अपने कर्तव्य की पालना करोगे तो इस कल युग में तुमको जितने अड़ंगे आएंगे उसमें वो मदद करेगा। आजमाइश कर लेना, वो मदद करेगा। और हम तो कई किताबें पढ़कर ये करके ये करके देखना चाहते हैं कि किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, क्या मिलेगा। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सारा खजाना आपके अंदर में है। इस खजाने को खोलने की चाबी महात्माओं के पास है। याद होगा आपको, जब गुरु महाराज इलेक्शन लड़े तो सारे जितने भी कैंडिडेट थे एक भी चुनकर नहीं आया। तो लोगों ने, प्रेमियों ने पूछा, सरकार निर्दलीय आदमी होता है वो भी चुन के आता है और हमारे इसमें कोई चुन करके नहीं आया। तो स्वामी जी ने कहा, चुनने के लिए खड़ा नहीं किया था, तुमको दिखाने के लिए खड़ा किया था कि देखो एक राजकारण कैसा है। चुनने की चाबी तो महात्मा के पास है। बंद कर दिया तो बंद हो गई, खोल दिया तो खुल गई। तो यह सब जानकारी गुरु महाराज ने आपको दी है और आप भरम रहे हो। कल समाधान बता रहा था कि हमारे प्रेमी इधर उधर दौड़ रहे हैं। क्या पाओगे? क्या कम है तो गुरु महाराज स्वास्थ्य तुम्हारा? क्या नहीं दिया गुरु ने तुमको? उनके चरण पकड़ो, न्यौछावर हो जाओ। अगर आप समर्पित हो जाओगे तो गुरु तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा। समर्पित होने जाओगे तो उसने तुमको जर्जर करके रखा है। जर्जर क्या होता है जानते हो? जर्जर यानी कोई कपड़ा है, 2-3 साल पानी में धूप में पड़ा है, उसको उठाने जाओ तो कपड़ा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, टुकड़ा आएगा। उसी तरह तुम सारे लोग जर्जर हो गए हैं और इस जर्जरता की कदर इन महापुरुषों का है। इन्होंने अपने आप को मानव तन में आकर के यहाँ तुमको मार्गदर्शन किया है। और आखिरी बात आप समझना चाहते हैं तो समझ लो। गुरु महाराज ने कहा है कि मैंने आपको सत्संग सुनाया नहीं, सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, यह तो बात अलग है। लेकिन बाबा जी ने कहा मैं सत्संग सुनाने की ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो तुम इसी जगह बैठ करके सीधे स्वर्ग वैकुंठ जाओगे और वापस आओगे। यह सत्संग तो अभी बाकी है। हम अभी सत्संग सुनने के लायक ही नहीं है। जैसे कहा सत्संग क्या, कई प्रकार का सत्संग के अर्थ लगाते हैं। सत्संग यानी सत्य का संग। ध्यान से सुनो, सत्य क्या है? आज का सत्य यह है जो तुमको भाता है वो सत्य है और जो नहीं भाता है वो असत है। तो सत्य क्या है जगत में? एक चीज़ है सत्य और वो है मौत। तो मौत का संग वह है सत्संग। यानी जीते जी मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो। जीते जी मरना सीख जाओगे तो सत्संग हो जाएगा। यह तो प्रवचन है, सत्संग आपको करना है। और इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। सत्य गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं? कहा है मोल न कुछ भी लिया। गुरु ने मोल न कुछ भी लिया। गुरु ने जब दान दिया तो कुछ मोल नहीं लिया। तो क्या किया? सब दुनिया की दौलत मैं हूँ, सब दुनिया की हिम्मत मैं हूँ, ये दिखाया किया। ये दिखाया
कि सारी दुनिया की दौलत मैं हूँ, सारी दुनिया की हिम्मत मैं हूँ, यह दिखाया किया गुरु ने, मोल न कुछ भी लिया। आँख मूंद कर सूरज देखा, क्या बनाया गुरु ने, हम कैसे बनाया? आँख मूंद कर सूरज देखा, कान मूंद कर अनहद सीखा। जब आँख मूंद कर आप सूरज को देख लोगे और कान बंद करके अनहद सुन लोगे, तो कहा आँख मूंद कर सूरज देखा, कान मूंद कर अनहद सीखा, सोहंग में रंग गया। वो जो पार ब्रह्म का आवाज़ है उसमें रंग गए। तो हुआ क्या? वह स्थान ऐसा है और वो आवाज़ जिसने सुना तो कहते हैं मन मोहन आत्मा की वाणी, वह आत्मा की वाणी है। मन मोहन आत्मा की वाणी, वो आवाज़ जिसने सुना तो जहाँ जहाँ नज़र पड़े तो मैं ही हूँ बतलावे, तब तुम्हारा प्रेम जागेगा और सब लोग तुमको प्यारे लगेंगे। जब तक आप उस आवाज़ को नहीं सुनते तब तक आपके अंदर का प्रेम नहीं जगेगा। कहा है कि जब प्रेम खजाना मिलता है तो प्रेमी दीवाना होता है, दीवाना हो जाता है, उसे कुछ नहीं मालूम संसार क्या है, परिवार क्या है, बच्चे क्या है। प्रेम खजाना मिलता है तो प्रेमी दीवाना हो जाता है, और वो प्रेम खजाना देने के लिए यह महापुरुष तुम्हारे पास में हाजिर है, जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। अंग संग हो तुम्हारे, अगर तुम्हारे अंग संग हो तो इतनी बात की तुम पालना करोगे कि मेरे पास गुरु है, तो गलत काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कोई बेटा होता है, उसे सिगरेट पीने की आदत है, वो गया बाहर, सिगरेट लिया, जलाई, पीने लगा, तब से सामने से पिताजी आ गए। उसने देखा पिता आ रहे, तो जलती हुई सिगरेट को जेब में डाल दिया। इतना डर होता है पिता का, तो यह परम पिता है। अगर तुम समझोगे कि हमारे अंग संग है तो गलत काम कभी, भूल का भी तुम नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी से बेईमानी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और इनके बारे में महापुरुषों ने बताया कि ऊंचा मकान तेरा, ये कहाँ रहते हैं? ऊंचा मकान तेरा कैसी मंजिल चढ़ूँ मैं, आड़ी खड़ी है चौकी किस अस्त्र से लड़ूँ मैं। कि हे भगवान, तेरा मकान तो बहुत ऊंचा है और जगह जगह चौकियाँ लगी है, तो मैं किस अस्त्र से लड़ूँ। कहा कि तपयोग भी नहीं चलता, तपयोग किया हो, सिद्धियाँ प्राप्त की हो, तपयोग भी नहीं चलता कि श्राप दे हटाऊं। नहीं आँख का गुजारा, छुपा कहाँ दड़ूं मैं। कह रहा है कि आँख नहीं देख रही है, मैं क्या करूं। कहा चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह में, उस स्थान पर चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह में। नहीं पवन ताव मारे, हवा भी नहीं जा सकती। नहीं पवन ताव मारे, ले वृत्ति को उड़ूँ मैं। इस बात को मैं आप थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जहाँ हवा नहीं जा सकती, तो तुम जो इस भ्रम में हो कि हम सुमिरन कर रहे, ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, तो हमारी ये पूंजी कहाँ गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी पूंजी में ऐसी जगह जमा करूँगा कि जहाँ हवा भी नहीं जा सकती है, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारे दस्तखत से नहीं निकलेगी, मेरे दस्तखत से निकाल करके लगा दूँगा।
इसलिए तुम बार बार कभी कभी कहते हैं कि मैं बाल बाल बच गया हूँ, गुरु की दया हो गई। तो ये कहा नहीं पवन ताव मारे ले वृत्ति को उड़ूँ मैं, तो वृत्ति को बदलने की ज़रूरत है। प्रेमी भाइयों और बहनों, तुम्हारे अंदर जो 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, तो यह समान वायु जो है इसके 2 गुण हैं, शांति और वृत्ति। वृत्ति के 2 भाग हैं। अधोवृत्ति वृत्ति अगर है तो आप सीधे चले जाओगे। वृत्ति वृद्ध करो नहीं पाहे झरा अमृताचा वाहे। आपने वृत्ति को उठाया तो वो जो अमृत का बूंद टपक रहा है, जिसके लिए ये तुम्हारा शैतान इधर भाग रहा उधर भाग रहा, खाने में मज़ा मिलेगी, देखने में मज़ा मिलेगी, सोने में मज़ा मिलेगी, ये इंद्रियों के घाट पर जो दौड़ रहा है, ये मन को अगर आपने अमृत पिला दिया तो ये शैतान ये नहीं करेगा। ये तुम्हारी आत्मा को साथ दे देगा और इसके साथ लगे बगैर आपकी साधना नहीं बनेगी। इसलिए कहा कि मन मनसा तेरी धार कटेगी, पग पग नैया आगे धटेगी, सूरत डोर तेरी मंजिल होगी। और ये शैतान जो है काम क्रोध लोभ मोह, इनको मन से बचा ले। तो इनको बचाना है। हम तो ऐसे है कि अगर हमारे ऊपर क्रोध हावी हो गया तो हम पत्नी को भी जला देते हैं। हमारे ऊपर लोभ हावी हो गया तो हम अपने पिता का भी अपमान कर देते हैं। तो क्या धर्म कहेगा? कैसे धर्म पे चलोगे? धर्म पे नहीं चल सकते। इसलिए एक ही बात करो कि जो तुम्हारे लिए आए हैं उन्होंने वादा कर दिया